जय माँ सरस्वती। हेलो नमस्कार। पीछे हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के कुछ प्रकार के प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब अपने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ नए प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए अपने नए प्रकार के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अपने नए प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होते हैं। चलिए बात कर होती है। अपने पीछे 2 प्रश्नों को सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने कई प्रकार के प्रश्नों को जाना था। अब अपने एक प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक नए प्रकार का प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर के रंगे घन को कुल 729 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की कुल भुजा क्या होगी। अब आपको पता है अपने कैसे निकाले। सबसे पहले छोटे घनों की संख्या आपको दिखाई दे रही कितनी है, 729। आप बताइए छोटे घनों की संख्या अपने कैसे निकालते थे। तो आपको मैं संज्ञान करवा दूं, पीछे की क्लासों में अपने पढ़ा था कि छोटे घनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, n की क्यूब। तो n की क्यूब किसकी संख्या हो गई, छोटे घनों की संख्या। ये अपनी बात कर चुके हैं। अगर इसी के अंदर आपको पता है जो आपका n है वो n क्या होता है, तो n आप जानते हैं कि n बराबर में होता है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। और ये वाली बात भी अपने पढ़ चुके हैं। अब आपको दे क्या रखा है, आपको जो दे रखा है उसी के हिसाब से चलेंगे। आपको एक तो दे रखा है बड़े घन की भुजा, कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। आपको पूछा कौन सी है, छोटे घन की भुजा। अब बड़ी भुजा दे रखी है, छोटे घन की भुजा अगर आपको n मिल जाए इसका मतलब आपका सॉल्यूशन हो सकता है। और आपको पता है आपको और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है छोटे घनों की संख्या, अर्थात आपको n की क्यूब का मान दे रखा है। तो बताइए n की क्यूब का मान कितना दे रखा है, छोटे घनों की संख्या कितनी दे रखी है। तो आप देखोगे तो छोटे घनों की संख्या कितनी है, 729। इसका मतलब n की क्यूब का मान 729। तो n का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। और क्यूब रूट का मतलब है ये किसकी क्यूब है, तो किसकी क्यूब है, 729। तो ये आपकी किसकी क्यूब है, 9 की क्यूब है। इस प्रकार n का मान क्या आ जाएगा, 9। तो अपने n का मान यहां पुट करेंगे तो देखिए n का मान कितना है, 9 इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा आपकी है 18 सेंटीमीटर और छोटे की अपने निकालनी है। चलो मानते हैं कि छोटे की अपने कुछ भी XYZ a मान लेते हैं। अगर आप छोटे घन की भुजा को अगर a मानोगे तो इसकी जगह क्या हो गया, a। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो वज्र गुणा कर दीजिए, 9a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो a का मान 2 हो जाएगा, 18/2 बराबर में 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि छोटे घन की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर। अब चलिए अपने नए प्रकार का प्रश्न पढ़ते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक रंगीन बड़े घन को 125 छोटे छोटे 8 सेंटीमीटर क्यूब घनों में काटा जाता है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब आपको दे क्या रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो कितने घन काटे इसने, 125 छोटे छोटे। और यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो छोटे छोटे घन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब के हैं। इसका और इसका क्या मतलब है, चलिए बात करें। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये किसका मान है, छोटे छोटे घन। आपको पता है हम छोटे छोटे घनों को जानने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n की क्यूब। अर्थात n की क्यूब का मान कितना है, 125। अगर अपने को n का मान निकालना पड़ जाए तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा रूट 125, क्यूब रूट 125। अब आपको बताइए 125 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं ये 5 का होता है। इस प्रकार n का मान कितना आ गया, 5। लेकिन आगे आपको पूछा क्या है, बड़े घन की भुजा। और आप जानते हैं जब n का मान आ जाता है तो अपने इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं कि n बराबर में क्या होता है, हम जानते हैं कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा, ये अपने जानते हैं। तो अब बताइए क्या इस प्रश्न के अंदर आपको n का मान मिल गया। इस प्रश्न के आपको अंदर बड़े घन की भुजा आपको निकालनी है, छोटे घन की भुजा क्या आपके पास है, क्या आपके पास है, नहीं। लेकिन आपको एक चीज दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है। ये 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो ये जो है ये छोटे घन है ना उसका आयतन है, छोटे घन का आयतन। और आपको पता है छोटे घन का आयतन अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो छोटे घन के आयतन का फॉर्मूला, ये थोड़े मैथ की बात होगी, तो एक घन का आयतन है वो क्या होता है, भुजा की क्यूब।
तो भुजा की क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर की क्यूब, और भुजा निकालेंगे तो वो इसका क्यूब रूट, तो भुजा कितनी आ जाएगी 8 किसका क्यूब है 2 का, तो इसका मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको छोटे घन की भुजा मिल गई, n का मान मिल गया। अब आपको मान रखना है क्या बड़े घन की भुजा आप नहीं निकाल सकते, तो आप निकाल सकते हैं। n का मान यहां से आपके पास क्या आया 5, बराबर में बड़े घन की भुजा आप मान लो, कुछ भी मान लो, बड़ा a मान लो, ठीक है ना, ये अपने को निकालनी है। और छोटे घन की भुजा आपको कितनी मिल गई 2 सेंटीमीटर, या 2 सीधा लिख लेंगे तो इसके बटे में क्या है 1, अपने वजर गुणा करेंगे तो a का 1 से, तो a 5 2 10। इस प्रकार आपको पता है बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपने ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा आसान है। प्रश्न नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि एक घन को छोटे छोटे घन में कटवाना है। यदि वह 216 छोटे घन बनाता है और एक कट के 10 रुपए लेता है तो कुल कितने रुपए लगेंगे। अब आपको पता है एक कट के कितने रुपए ले रहे हैं 10 रुपए। अगर आपको पता चल जाए कि इस घन के अंदर जो आप 216 छोटे घन काट रहे हो, इसके अंदर अगर कट कितने लगेंगे, अगर एक कट के 10 रुपए, अगर 5 कट लगेंगे तो 50 रुपए, अगर 6 कट लगेंगे तो 60 रुपए, अगर 20 कट लगेंगे तो 200 रुपए। इस प्रकार अपने बता सकते हैं 10 से गुणा करना है। सबसे पहले अगर कट की बात करें तो उससे पहले अपने को जानना है, तो आपको पता है कट क्या होते हैं, कटों की संख्या। आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फॉर्मूले से बात करें तो आपको मैंने बता रखा है कि 3 गुणा में क्या होता है n माइनस में 1, ये आपके होते हैं टोटल कट। लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए n, तो n क्या होगा आप बताइए, आप कितने छोटे छोटे घनों में काट रहे हो 216, इसका मतलब छोटे घनों की संख्या आपके पास 216 है, तो वो किसका मान है n की क्यूब, तो n की क्यूब का मान कितना है 216, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे अगर अपने n का मान पुट करेंगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ करेंगे तो 3 और n का मान 6 माइनस 1, तो 3 गुणा में 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, तो आपको पता उत्तर कितना आ जाएगा आपका 15। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि टोटल कट कितने होंगे 15, और आपको पता है एक कट का कितने रुपए है 10 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना लगेगा एक कट के 10 रुपए, तो 15 कटों का कितना होगा आप बता सकते हैं कि 150 रुपए। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन अपने कर सकते हैं। अगर आप कटों को बेसिक से निकालना पड़े तो आपको पता है समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन निकाल सकते हैं। आपको पता है n का मान कितना हो गया 6, इसका मतलब आपको पता चल गया कि इस एक सतह के ऊपर आपको पता है कितने घन होने चाहिए 6, तो यहाँ 1 2 3 4 ये 5 मान लो, और ये टोटल कितने हो गए 6। इस प्रकार देखो 1 2 3 4 5 और 6, आपको पता है टोटल 6। तो आप देखिए आप इसको बेसिक से करोगे तो कटों की संख्या देखो आप यहां से काटना प्रारंभ करते 1 2 3 4 5, एक बार में आप कितने काटते हो 5। इसी प्रकार आप ऐसे काटो 1 2 3 4 और 5, और इसी प्रकार इस प्रकार भी काटते हैं। उस पूरे घन के अंदर मैंने एक सतह ली है, इस प्रकार 2 3 4 5, इस प्रकार 5 5 5 कितनी बार करते हो आप 3 बार। इसका मतलब टोटल कट कितने मारने पड़ेंगे 15 बार, और आपको पता है टोटल कट 15 आ गए तो आपको पता है 10 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने देखिए तो प्रश्न नंबर 6 आपको दे रखा है, इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है कि एक रंगे हुए घन को जैसा कि चित्र में दिखाया गया 216 छोटे घनों में काटा जाता है, और इस प्रकार का डायग्राम, इससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अपने एक एक प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले समझे कि आपको क्या दे रखा है कि एक घन दे रखा है जिसके अंदर ये रेड कलर से कर दिया जाता है, ये ऊपर वाली सतह, इधर वाली ये भी रेड कलर से, ये 2 ब्लू कलर से, और इधर वाली ब्लू कलर से, और ये येलो कलर से कर दी गई है। आपको इसके अंदर अगर कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है इसकी एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो आपको पता है एक सतह रंगीन वाले प्रश्नों के लिए अपने एक फॉर्मूला भी लगाते हैं, बेसिक से भी अपने समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सीधा आपको पूछ लिया जाए एक सतह रंगीन वाले घन, तो आप बताइए टोटल कितनी सतह होती है, टोटल सतह कितनी होती है आपकी 6, और आपको बताइए फॉर्मूला लगता है 6 × n-2। अगर अपने लगाएंगे तो 6 की स्क्वायर, 6 × n-2 की स्क्वायर। अगर अपने बात करें तो n का मान कितना आएगा, तो सबसे पहले कि आपके पास n का मान है तो नहीं है, अब n का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको एक चीज दे रखी है कि टोटल घन कितने छोटे घन काटे जाते हैं 216, तो अब बताइए 216 से अपने क्या n का मान निकाल सकते हैं। तो छोटे घनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है n के क्यूब के बराबर, तो n के क्यूब का मान कितना हो गया 216। तो आप बताइए n का मान कितना आएगा, तो ये 216 किसका क्यूब रूट होगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा आपका 6।
तो 6 का क्यूब होता है ना 216, तो 216 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 6, तो n का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार इस फॉर्मूले के अंदर अपने मान रखेंगे, तो 6 माइनस 2 की स्क्वायर, तो 6 गुणा में 6 में से 2 गया कितना 4 की स्क्वायर, तो 6 गुणा में 4 चौके, इस प्रकार अपने उत्तर निकाल देंगे 96 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। अब आपको पता है ये तो थी बेसिक बातें जो अपने कर चुके हैं। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला है आपको क्या बता रहा है कि प्रत्येक एक सतह के ऊपर कितने, एक सतह के ऊपर एक रंग वाले कितने आएंगे, एक सतह के ऊपर आपके पता है एक रंग वाले आएंगे n-2 की स्क्वायर। आपकी एक सतह के ऊपर कोई भी रंग वाला हो उसके ऊपर कितने आएंगे एक रंग वाले n-2 की स्क्वायर। इसीलिए तो 6 सतह के ऊपर कितने आ रहे हैं 6 इंटू n-2 की स्क्वायर। अगर आपको पूछ लिया जाए सेकंड नंबर में, आपको कह दिया जाएगी ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह पे लाल रंग हो, एक सतह पे लाल रंग हो। थर्ड में आपको पूछ लिया जाए एक सतह पे पीला हो। 4 में पूछ लिया जाए एक सतह पे नीला हो। और 5 में पूछ लिया जाए एक सतह पे नीला हो, पीला हो, नारंगी हो। इस प्रकार पूछे जाए तो कैसे करेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है एक सतह पे लाल रंग। आप बताइए एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा n-2 की स्क्वायर। अगर टोटल 6 सतह के ऊपर लाल है तो 6 लग जाएगा, अगर एक पे है तो एक, 2 सतह के ऊपर है तो 2, 3 सतह पे है तो 3। इस प्रकार अपने बता सकते हैं। आप बताइए लाल रंग कितनी सतह के ऊपर है, आपने देखा तो 1 और 2, 2 सतह के ऊपर लाल है और एक सतह के ऊपर जो एक सतह वाले रंग होते हैं जिनकी एक सतह पे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है n-2 की स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप रखोगे तो 2 इंटू n-2 की स्क्वायर, तो 2 गुणा n का मान 6 - 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा में 6 - 2 मतलब 4 की स्क्वायर कितना 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो आपके घन कितने आ जाएंगे 32। इसी प्रकार बताइए पीला, तो पीले की बात करें तो कितनी सतह के ऊपर पीला है, तो आपने देखा नीचे वाली सतह पे पीले हैं। और आपको पता है छोटे घनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे n-2 की स्क्वायर। तो यहाँ अपने फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे n-2 की स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है अपने सीधा आंसर निकालेंगे तो 6 - 2 की स्क्वायर अर्थात 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नीले, तो नीले की कितनी सतह है, तो आप देखोगे तो ब्लू 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 आपने देखा 3 है, तो 3 है तो सिंपल सी बात है 3 गुणा में n-2 की स्क्वायर। तो इधर करेंगे तो 3 गुणा n का मान कितना है, तो आप देखोगे तो n का मान है 6 में से 2 जाएगा, तो आपको पता है 3 इंटू 4 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 16, तो 16 3 जा कितना होता है तो 48 आपका आ जाएगा। इस प्रकार आपको पता है आप जोड़ोगे ना एक सतह पे नीला, एक सतह पे पीला और एक सतह पे लाल, तो टोटल जोड़ोगे 32, 16 और 48। तो बताओ एक सतह वाले रंग वाले कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 96 जो आपने पहले ही निकाल चुका है। तो क्या आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो, हाँ बेसिक से भी निकाल सकते हैं अपने। तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बेसिक से निकालने के लिए आपको एक सतह चाहिए, बड़े घन की सतह चाहिए। अब आपको पता है इसके अंदर n का मान कितना है 6, तो आपको पता है कट कितने लगाएंगे अपने 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ये अपने लगा देंगे 5। अब आपको क्या पता चलेगा, अब आपको पता चल जाएगा ये एक सतह बहुत काम देगी। यहां पे आपको पता है इस पे जितने भी ये कोने होते हैं और इस पे जितने भी घन होंगे उनकी कितनी सतह पे रंग होगा, आपको पता है कितनी सतह पे 3 सतह पे। उसके बाद में आपको पता है यहां जो बच गया यहां वाले पे कितने होगा 2, क्योंकि यहां भुजा होती है और भुजा वाले दोनों से दो से टच करेगी तो हाँ कितनी सतह पे रंग होता है 2 सतह पे रंग होता है। इसी प्रकार ये जो बीच में बच गए इन छोटे घनों पे कितनी सतह पे रंग होता है, तो आप कहोगे एक सतह पे रंग होता है। क्या आपको पता चल रहा है सारी बातें, हाँ आपको पता चल रही है। अब बताइए कि ये टोटल एक सतह के ऊपर रंग वाले छोटे घन कितने हैं, तो आप जोड़ोगे तो टोटल एक सतह पे कितने हो रहे हैं, आप देखोगे तो कितने हो रहे हैं 16। अब आप बताइए एक सतह पे 16 हो रहे हैं, टोटल पूछ लिया जाए तो सतह कितनी होती है 6, तो 6 इंटू 16 करेंगे उत्तर आपका क्या आ जाएगा 96। इस प्रकार कर सकते थे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ब्लू वाले, अब बताओ ब्लू वाली कितनी सतह, एक सतह, 2 सतह और 3 सतह, इसका मतलब एक पे 16 आ रहे हैं, सतह कितनी है 3, तो अपने 3 से गुणा किसका करेंगे 16 से, और 16 का 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 48।
इसी प्रकार आपको पता है अगर रेड वाली पूछ लेते रेड की बड़ी सतह कितनी है, 1 और 2, एक सतह पे रेड के ऐसे कितने छोटे घन आएंगे जिनकी एक सतह पे रंग है, तो आप बताओगे सर 16। तो 16 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, क्योंकि सतह सर बड़ी 2 है तो 2 से करेंगे, तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई तो 32, इस प्रकार कर देंगे। आगे आपको पूछ लिया जाए येलो, तो येलो की कितनी सतह है, एक सतह पे एक छोटे घन कि एक सतह पे रंग वाले कितने होते हैं, तो आप कहोगे 16, तो 16 एकम 16। इस प्रकार आप जोड़ोगे इनको तो भी कितने आ जाएंगे 96। इस प्रकार बेसिक से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब आपका मैंने कैसे करना है, मैं तो कहूंगा कि अगर आप फॉर्मूले से कर सकते हैं तो आपका टाइम बचेगा, बाकी इससे भी करोगे तो जल्दी जल्दी में आप करना सीख सकते हैं। चलिए आगे बात करें। 7 है, आपको कह रखा है कि टोटल क्यूब आपकी 64 है और इस प्रकार कह रखा है कि इस सतह पे रेड यहाँ ब्लू है और ऑरेंज और ग्रीन, इस प्रकार इन सतह को रंगा हुआ है। और आपको पूछ रहा है कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह पे रंग है, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले आपको पता है n का मान निकालेंगे, तो n का मान क्या होता है, तो n की क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 64, तो n 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आपको पता है 4, तो n का मान कितना आ जाएगा 4। अब आपको पता है अपने को कह रहा है कि एक सतह पे रंग, और अपने फॉर्मूला जानते हैं कि एक सतह पे रंग वाले जो छोटे घन होते हैं वो कितने होते हैं 6n-2 की स्क्वायर। और अब आपको पता है यहाँ मान रखेंगे, और मान रखेंगे तो आपको दिखेगा तो 6, n का मान कितना है 4-2 की स्क्वायर, तो 6 गुणा में 4 2 की स्क्वायर बचेगा, तो इधर हो गया 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि जो एक सतह पर रंग वाले रंगीन घन हैं वो कितने होंगे 24 24। अब आपको कह रहा है कि एक सतह पे रेड। अब मैंने कहा था कि जो एक सतह पे एक बड़ी सतह के ऊपर आपको पता है जो घन होते हैं वो कितने होते हैं, एक छोटे घन जिनकी एक सतह पे रंग हो, एक सतह पे रंग वाले कितने होते हैं n-2 की स्क्वायर। एक सतह पे छोटे घन जिनकी एक सतह पे रंग हो वो कितने होते हैं n-2 की स्क्वायर। अब आप बताइए रेड की कितनी सतह, आप देखोगे तो रेड की है 1 और 2, तो अपने को पता है 1 पे इतने हैं तो 2 पे कितने हो जाएंगे, तो आप बता सकते हैं 2n-2 की स्क्वायर। और इस प्रकार अपने इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2n का मान कितना है, तो आप देखोगे तो n का मान आपके पास मिलेगा, n का मान आपने निकाला है 4 - 2 की स्क्वायर। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 × 2 की स्क्वायर, इधर करेंगे तो 2 गुणा में 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 क्यूब आ जाएंगे। तो आपको पता है कि रेड वाले कितने होंगे, रेड वाले जिनकी एक सतह पे रंग हो वो कितने हो जाएंगे 8। इसी प्रकार अगर इसको करें तो आपको पता है ब्लू की कितनी सतह आ रही है 2, तो अपने को वही तरीका 2 से गुणा करेंगे किसको n-2 की स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा n-2 की स्क्वायर। और यहीं करेंगे तो सेम का सेम फॉर्मूला रहेगा, इसके भी कितने आ जाएंगे टोटल 8। और इसी प्रकार अगर बात करें अपने ग्रीन, तो एक सतह पे ग्रीन है, तो आपको पता है ग्रीन की कितनी सतह है, तो ग्रीन की कितनी सतह है एक सतह। और अपने को कह रहा है कि छोटे घनों की संख्या जिसके एक सतह पे रंग हो, तो आपको पता है उसकी संख्या तो होती है n-2, और ग्रीन वाली सतह कितनी है बड़े घन की, तो वो 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 - 2 की स्क्वायर। इस प्रकार अपने करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। और अंततः अपने करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न अपने कर चुके हैं, ऑरेंज वाला कर दिया। अब आप टोटल जोड़ोगे तो आपको अपने ये वाला बीच के अंदर छोड़ दिया है, तो अगर ये वाला अपने पढ़े तो एक सतह पे ऑरेंज वाला पढ़े तो वही कंडीशन अपने ध्यान देंगे, ऑरेंज कितनी बड़े घन की सतह पे रहे, तो ऑरेंज एक सतह पे है, और अपने छोटे घनों की संख्या चाहिए जिनकी एक सतह पे रंग हो, तो n-2 की स्क्वायर। आपको पता है n का मान 4 - 2 की स्क्वायर, तो इस प्रकार करेंगे तो 2 की स्क्वायर आएगा और उत्तर क्या आ जाएगा आपका 4। अब आपको पता है सबको जोड़ोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जोड़ोगे तो 8 8 4 4 टोटल कितने हो जाएंगे 24। और आपको पता है एक सतह पे रंग वाले कितने थे 24। इस प्रकार अपने ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको कह रहा है कि 3 सतह पे जिनके क्या होना चाहिए रेड और ब्लू होना चाहिए, रेड और ब्लू। अब आपको पता है 3 सतह पर रंग वाले कौन से घन होते हैं, तो कॉर्नर घन होते हैं, जो कोनों पे होते हैं, ये वाले जिनकी कितनी सतह पे रंग होता है 3 सतह पे। अब अपने को चेक करना पड़ेगा रेड ब्लू वाली कौन से कोना है, कौन सा कोना, तो आप देखोगे तो देखो रेड ब्लू वाला एक कोना ये पड़ा, क्या और कोई है, आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये है रेड ब्लू, इधर वाला देखोगे तो रेड ब्लू ग्रीन वाला है ये, और आपको पता है ये रेड ग्रीन रेड ऑरेंज, और आपको पता है ब्लू वाला है। तो इस प्रकार बाकी नहीं मिल रहे, इसका मतलब कितने हैं, तो आप देखोगे तो ध्यान से आपको मिलेगा कितने कोने मिलेंगे, एक कोना मिलेगा। आगे वाला कह रहा है 3 सतह पे छोटे घन की 3 सतह पे रंग होना चाहिए, होना कौन सा चाहिए ब्लू।
रेड। अब अपने देखेंगे ब्लू ब्लू नजदीक में कहाँ है, आपने देखा यहाँ है, ब्लू ब्लू नजदीक में यहाँ है और इसके पास में रेड वाला कितने मिल रहे हैं, एक ये बन रहा है। और क्या पीछे भी बन सकता है, पीछे नहीं बन सकता क्योंकि रेड सामने सामने, इसका मतलब एक ये है और एक ही है, बाकी नहीं है। इस प्रकार इस घनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, एक। आपको पता है कि 3 सतह वाले वही होते हैं कोनों पे, और कोनों पे रंग कितने होने चाहिए, आपका 2 ब्लू होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 2 ब्लू और 1 रेड, और रेड आपको पता है यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा आपको, ब्लू नजदीक में 2 नहीं मिल रहे, इसलिए आपको पता है टोटल कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए उनके ऊपर भी बात करते हैं अपने। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है आपको, कह रहे हैं इसके अंदर टोटल 216 छोटे घन निकाले जाते हैं। तो इनकी कुछ सतह को रेड से कलर किया जाता है, कुछ को ब्लू के हिसाब से और कुछ को ग्रीन के हिसाब से कर दिया जाता है। आपको इसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है एक सतह पे रंग वाले, एक सतह पे कितने घन होंगे, आपको पूछा जाता है एक सतह पे रेड वाला पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है एक पर ब्लू वाला, आपको पूछा जा सकता है एक पर ग्रीन वाला, आपको पूछा जा सकता है एक पर रेड ग्रीन ब्लू, आपको पूछा जा सकता है 2 पे रेड रेड पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है 2 पे रेड ब्लू पूछा जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चनों में आपको पूछा जा सकता है 2 पे ब्लू ब्लू, इसी प्रकार आगे के अंदर पूछा जा सकता है आपको 2 पे रेड ब्लू, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, इस प्रकार रेड ब्लू। और अपने बात करें तो 2 पे पूछा जा सकता है ब्लू ग्रीन। इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को अपने कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, ये घन दिखाई दिया, और अपने को टोटल क्यूब्स कितने दे रखे हैं 216। और आपको पता है कि टोटल क्यूब अगर 216 है तो इसका मतलब n की क्यूब कितना हो गया 216। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, n का मान, तो n बराबर में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। अब आपको पहला प्रश्न पूछ रहा है कि एक सतह पे रंग वाले कितने घन होंगे, तो आपको पता है एक सतह वाले रंगों का फॉर्मूला सीधा सा है 6n-2 की स्क्वायर। अगर आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो 6 गुणा में n का मान कितना है 6 में से 2 की स्क्वायर, अपने सोल्व करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 16 6 कितने हो जाएंगे 96। इस प्रकार इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, चलिए इसको ध्यान दे। तो बेसिक से थोड़ा हार्ड पड़ता है, बेसिक से करेंगे तो आपको पता है एक के ऊपर यहाँ छोटे छोटे कितने घन बनाने पड़ेंगे 6, तो चलिए काटे कितनी होगी, एक कम हो जाएगी, तो 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार यहाँ से अपने करेंगे 1 2 3 4 और 5 अपने काट देंगे। तो अब आपको पता है कोने वाले कितने होंगे, ये 3 हो जाएंगे। और यहाँ ये भुजाओं पे कितने सतह पे रंग होता है, 2 सतहों पे रंग होता है, तो इसलिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। इसी प्रकार आपको पता है ये भुजाओं वाले कंप्लीट हो गए। अब जो बीच में बच गए, तो बीच में बच गए उनकी एक एक सतह पे क्या होता है, रंग होता है। ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक एक सतह पे रंग है। इस प्रकार आपको अगर पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसे घनों की संख्या जिनके एक सतह पे रंग है, तो आप आराम से बता सकते हैं। आप बताइए एक घन के अंदर जो 6 सतह होती है उनमें से आपने एक सतह ली है, और आपको एक सतह पे टोटल छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतह पे रंग हो वो कितने हैं, तो आप इनको जोड़ोगे तो टोटल कितने होंगे 16। और आपको पता है कि एक सतह पे कितना आ रहा है 16। टोटल सतह कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर टोटल सतह होती है घन के अंदर 6 और एक पे आ रही है 16, तो 16 6 जा मतलब 16 छिके, आपको पता है कितना हो जाए, 16 मल्टीप्लाई से करोगे 6 से तो 96। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। आगे की बात करें तो वही कंडीशन, आपको एक सतह पे पता चल रहा है कि कितने होते हैं 16, और आप बताइए आपको कह रहा है कि जिनकी एक सतह पे 16 एक सतह पे क्या हो, लाल रंग हो। ऐसे छोटे घनों की संख्या बात करनी है। आपको पता है एक सतह पे कितने आते हैं, ये 16। ऐसी सतह कितनी है जो लाल रंग से रंगी हुई है, 1 2 और 3, तो 16 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। और फॉर्मूले से भी करें तो भी कर सकते हैं, 3 सतह है और फॉर्मूला क्या कहता है n-2 की स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करोगे तो 3 गुना, आपको पता है n का मान कितना है, n का मान 6 - 2 की स्क्वायर। अब आपको पता है 3 इंटू 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 की स्क्वायर, तो 3 इंटू 16 बराबर में कितना आ जाएगा 48। इस प्रकार भी इस प्रश्न को विदाउट फॉर्मूले और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न बड़ा आसान, आपको कह रहा है कि एक सतह पे ब्लू वाला करते हैं। एक सतह पे क्या हो
ब्लू हो। अब आपको पता है एक सतह पे ब्लू, तो ब्लू वाली कितनी सतह आपको दिख रही है? 2। और एक सतह वाले एक बड़े सतह के ऊपर कितने होते हैं? तो आपने देखा कि टोटल होते हैं 16। तो आपको पता है ब्लू वाली कितनी सतह है? 2। और एक पे कितने होते हैं? 16। तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर बात करें ग्रीन की, तो अपने को ध्यान क्या रखना है? ग्रीन के अंदर ध्यान ये रखना है कि ग्रीन वाली कितनी सतह है? ग्रीन वाली एक सतह है। एक पे कितने होते हैं? 16। तो 16 का करेंगे तो 16 बन जा 16। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार इन प्रश्नों को क्या किया जा सकता है? सोल्व किया जा सकता है। बड़ी आसान है, फॉर्मूले से भी करना चाहो तो कर सकते हो। आपको पता है फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि 2 और n-2 की स्क्वायर, यहाँ मान पुट करोगे तो देखो 2, n का मान कितना है? 6 - 2 की स्क्वायर। तो 2 गुणा में ये अपने करेंगे तो आपको पता है 4 की स्क्वायर बचेगा, और 4 की स्क्वायर होता है 16। 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वही आपका 32 आ जाएगा। इसी प्रकार ये करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में n-2 की स्क्वायर, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 4 - 2 की स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 6 - 2 की होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इस प्रकार आपको पता है ये एक एक सतह वाले अपने बहुत बार कर चुके हैं और ये आपके समझ में आ चुका है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्नों के ऊपर बात करें अपने। आगे वाला प्रश्न अगर अपने इस पे 5 पे बात करें, आपको कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह पे क्या हो? रेड और रेड। अब आपको क्या देखना है? रेड रेड सतह वाले जो नज़दीक में है उनको अपने एक साथ ले लेंगे। तो आपको पता है एक ये भुजा मिल रही है, एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है। 2 सतह पे क्या होते हैं? 2 सतह पे रंग वाले वो कहाँ पाए जाते हैं? आपकी भुजाओं के ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? भुजाओं पे। तो एक भुजा ये है रेड रेड वाली, एक ये है और एक ये है। कितनी भुजाएं हैं टोटल? 3। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर टोटल 2 सतह वाले अगर चाहिए आपको, अगर टोटल ऐसे घन जिनकी 2 सतह पे रंग है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा? 12, n का मान कितना है? 6 - 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 12 गुणा में 4, और 12 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 48 आपका आता है। लेकिन ये तो हो गई टोटल घन। ये तो क्या हो गई? टोटल। लेकिन अपने को टोटल नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वो वाले जिनके सिर्फ ऊपर क्या होना चाहिए? रेड रेड चाहिए। 2 सतह वाले नहीं चाहिए अपने को, तो सिर्फ रेड रेड वाले चाहिए। अब आपको पता है जिनकी 2 सतह पे रेड है तो वो कितनी भुजाओं पे है? 1, 2, 3। 3 भुजाओं पे है। तो यहाँ 12 की जगह क्या लिखेंगे? अगर 12 भुजाएं होती, सभी की बात करते तो 12 की 12 भुजा लेते, लेकिन यहाँ पे कितनी भुजाएं लेनी है? 3। तो फॉर्मूला बन जाएगा 3n माइनस में क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बात करें तो 3n का मान कितना है? 6 - 2। 3 इंटू में 4, 4 3 जा कितने हो जाएंगे? तो 12। टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इस प्रकार कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको? कि ऐसे घन जिनकी दोनों पे क्या होना चाहिए? ब्लू और ब्लू। आप देखिए ब्लू और ब्लू क्या आपको नजदीक में दिखाई दे रही है? हाँ दे रही है। इस भुजा के इसके पीछे वाली भुजा है, यहाँ दोनों एक साथ होंगे और कोई ब्लू नजदीक में नहीं आएगा। इस प्रकार कितने हैं? एक ऐसी भुजा है जिसके ऊपर दोनों एक साथ है, और अपने इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n-2। तो अपने फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 इंटू 6 - 2 अपने करेंगे तो 6 में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4 और 1 4 4 4 मल्टीप्लाई 1, इस प्रकार 4 आ जाएगा। आगे वाले की बात करें, जैसे ग्रीन की बात कर रही है, दोनों पे क्या होना चाहिए? ग्रीन ग्रीन। तो अपने देखेंगे ग्रीन ग्रीन वाले सतह वाले दो कौन कौन से हैं नजदीक? आपने ध्यान से देखा ग्रीन वाला एक है, क्या और कोई दिख रहा है आपको? तो आपने देखा नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप क्या ग्रीन वाले ऐसा कोई घन हो सकता है जिसकी 2 सतह पे ग्रीन हो? जब टोटल सतह ही एक है तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आगे की ओर बात करें, ऐसे घन जिनकी एक पे रेड हो और एक पे क्या हो? ब्लू। 2 सतह पे क्या हो? एक पे रेड होना चाहिए और एक पे ब्लू होना चाहिए। तो ऐसे क्या घन है? आपने सबसे पहले देखे कितनी भुजाएं आ रही है? आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक भुजा ये मिल गई जिसके ऊपर रेड ब्लू है, आपको एक भुजा ये मिल गई जिसके ऊपर रेड ब्लू है, आपको ये भुजा और मिल गई जिसके ऊपर रेड ब्लू है, और आपको एक भुजा ये और मिल गई जिसके ऊपर क्या है? रेड ब्लू है, और एक आपको पीछे वाली साइड क्या कहीं मिल सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इतनी है।
इतनी ही भुजाएं हैं, तो आपको पता है टोटल कितनी भुजाएं मिल गई, 1 2 3 और 4, तो 4 भुजाएं मिल गई, और एक भुजा पे क्या होता है n-2, और 4 मिल गए तो 4 पे क्या होगा, 4 गुणा में n-2। इस प्रकार अपने सॉल्यूशन करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, तो 4 गुणा में आपको पता है 6 माइनस में 2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रश्न का आंसर था ये वाला। आगे वाला कह रहा है कि एक पे ब्लू हो एक पे ग्रीन हो, मतलब ऐसे गन जिनकी दो सतह पे रंग हो लेकिन एक पे ब्लू होना चाहिए एक पे ग्रीन। अब देखिए ब्लू और ग्रीन वाली नजदीक में है क्या, आप देखोगे तो ब्लू और ग्रीन वाली ये वाली सतह और ये वाली ग्रीन, एक तो ये मिल जाएगा आपको, क्या और कोई हो सकती है क्या, हाँ ये वो उधर वाली साइड वाला ब्लू और ग्रीन अपने करेंगे तो पीछे वाली साइड पर भी आएगा, नीचे से ग्रीन और उधर से ब्लू। आप देखोगे तो एक भुजा तो आपकी होगी ये, एक भुजा आपकी हो गई पीछे वाली, तो टोटल कितनी होगी, आप ध्यान से देखोगे तो टोटल होगी आपकी 2। तो इस प्रकार अपने 2, और फॉर्मूला क्या रहेगा, n-2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणा में आपको पता है n का मान 6 - 2। इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में 6 में से 2 जाएगा 4, 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8। इस प्रकार अपने बता सकते हैं। क्या इसमें और भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। अगर और पूछे तो अपने दोस्त है वाला एक और बच सकता है। अगर आगे वाले प्रश्न के ऊपर अगर अपने बात करें तो देखो ऐसा घन भी बचता है जिसके अंदर एक पे क्या हो, दोस्त है वाले एक पे ग्रीन हो और एक पे क्या हो, रेड हो। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो कितनी सतह, आप ध्यान से देखोगे तो रेड और ग्रीन वाली, अगर रेड और ग्रीन वाली अपने ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी, एक तो ये रेड है और इधर ग्रीन है, तो पहली क्या मिलेगी आपको, ये वाली मिल जाएगी। पहली क्या मिलेगी, ए। इधर वाली साइड ग्रीन के नजदीक में इधर क्या है, रेड, तो एक ये मिल जाएगी। टोटल कितनी सतह मिल जाएगी आपको, 2। और आपको पता है एक पे कितना होता है n-2, और टोटल सतह कितनी है, 2, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के अंदर आपको पता है n, और n का मान कितना है 6 - 2। इस प्रकार 2 × 6 में से 2 जाएगा 4, 4 2 जा कितने हो गए 8। इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह पे एक पे ग्रीन होना चाहिए और एक पे रेड होना चाहिए, तो अपने बता सकते हैं। अगर इसी को बेसिक से करना चाहिए तो वही तरीका, यहाँ पे आपको पता है एक भुजा के ऊपर कितना मिलेगा, आपको एक भुजा के ऊपर कितना मिलेगा, 4। कितने घन मिलेंगे, 4। आपको वही बात है, यहाँ पे भुजाएं गिननी थी तो यहाँ पे अपने रेड वाली भुजाएं कितनी थी, 3 थी, तो आपने 4 से गुणा करना है, तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 जा 12, मतलब 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्लू की बात करें तो आपको पता है वही कंडीशन, एक भुजा पे थे और एक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 4 1 जा कितने हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको पता है ग्रीन की बात करें तो आपको वही कंडीशन है, टोटल कितनी भुजाओं पे कितनी भुजाएं ग्रीन वाली, टोटल 4 है, और आपको मैंने बता रखा है कि एक भुजा पे कितने होते हैं 4, तो 4 का 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 16 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पता है आपको 2 ब्लू ग्रीन के पूछ लिया जाए तो इसकी ऐसी सतह कितनी है, ऐसी भुजाएं कितनी है जिनके ऊपर ब्लू और ग्रीन वाले हैं, तो 2 है, और आपको पता है एक भुजा पे कितने आ रहे हैं 4, तो 2 पे कितने आएंगे 8। इसी प्रकार बेसिक से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, फॉर्मूले से तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने वो वाला प्रश्न तो करवाया ही नहीं जिसके अंदर 2 विपरीत सतह, लाल कलर 2 विपरीत सतह, पीला कलर और 2 विपरीत सतह नीले कलर से रंग दी जाती है, उस प्रकार के प्रश्न में सर किस प्रकार होगा। तो आपको पता है अगर आपने पीछे वाले प्रश्नों को अगर ध्यान से सीख लिया, उसके अंदर आपने एक एक सतह के बारे में बता दिया, तो आपको उन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ये उसी प्रकार का प्रश्न है जिसके अंदर 2 विपरीत सतह, यहाँ विपरीत सतह ब्लू कलर से है या रेड कलर से है विपरीत सतह, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ आपको टोटल घनों की संख्या कितनी देर की है, 216 देर की है। अगर इस प्रश्न में बात करें तो सबसे पहले n का मान क्या होगा, तो n की क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा 216, तो n का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आपको पता है जीरो सतह पे सबसे पहले अगर फॉर्मूले से करें तो ऐसे घन कितने होंगे जिनकी जीरो सतह पे कलर होता है, तो वो सेम ही लगेगा जिसके अंदर अपने पुरानों में बात करते थे, और वहां फॉर्मूला अपने क्या लगाते थे n-2 की क्यूब, आपको याद होगा। तो इस प्रकार अपने करेंगे तो n का मान कितना है 6 - 2 की क्यूब, और 6 - 2 मतलब 4 की क्यूब, और 4 की क्यूब मतलब कितना होता है आपका 64। इस प्रकार अपने बता सकते हैं। अब ऐसे घन जिनकी एक सतह पे रंग हो, तो एक सतह वाले टोटल की बात करें अपने तो कितने होंगे, तो आपको पता है एक सतह पे टोटल वाले कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 6 × n-2 की स्क्वायर। अब आपको पता है अपने बात करें तो 6 गुणा में आपको पता है मान किसका n का कितना है, 6 में से 2 घटाएंगे और इसके स्क्वायर कर देंगे, तो बताइए आगे। तो 6 ×
6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 की स्क्वायर और 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है उत्तर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। इस प्रकार टोटल पूछ ले जाए तो आपके 96 होंगे, लेकिन टोटल नहीं, ये पूछ रहा है कि ऐसे घन जिनकी एक सतह पे लाल हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह पे येलो हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह पे ब्लू हो। तो कैसे करते हैं, अपने देखते हैं कि रेड वाली कितनी सतह है, तो आपने देखा रेड वाली कितनी सतह दिख रही है, आपको दिख रही है 2। आपको पता है अपने हाथ किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और फॉर्मूला क्या है n-2 की स्क्वायर। अब येलो वाली कितनी है, तो आपने देखा 2 और आपको पता है एक पे कितने घन होते हैं, एक सतह रंगीन वाले n-2 की स्क्वायर और गुणा किससे कर देंगे 2 सतह तो 2 से। इसी प्रकार ब्लू वाली कितनी सतह है, तो आपने देखा कि 2 और एक पे कितने होते हैं n-2 की स्क्वायर। इस प्रकार अपने मान रखेंगे। अब आपको पता है 2 गुणा में n-2 का मान कितना है 4, 4 की स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 2 गुणा 4 की स्क्वायर और इसी प्रकार 2 गुणा 4 की स्क्वायर, तो सबका मान क्या आ जाएगा 4 की स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो सबको पता है कितना आ जाएगा 32। इसका भी 32 और इसका भाई 32 आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इनको कर सकते हैं, अपने कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। आप पता कर लेना कि एक सतह पे से छोटे घन कितने होते हैं जिनके एक सतह पे रंग होता है, और इस प्रकार इसको कितने से जितनी सतह उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऐसे घन जिनकी 2 सतह पे रंग हो, जिनकी दोनों सतह लाल हो, जिनकी दोनों सतह ब्लू हो, जिनकी दोनों सतह क्या हो येलो हो, एक रेड हो एक ब्लू हो, एक येलो हो एक ब्लू हो और एक रेड हो एक येलो हो। चलिए अपनी बात करें तो अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने क्या देखते हैं, इन क्वेश्चनों को देखने के लिए अपने भुजा देखते हैं। ये भुजा ही अपने को बताती है, अगर ये भुजा के नजदीक में एक येलो है एक रेड है, तो ये कौन इस भुजा के ऊपर ऐसे घन स्थित होंगे जिनकी 2 सतह पर क्या होगा येलो और रेड में से दोनों ही होंगे, येलो रेड होगा। अब आपने देखा क्या ऐसे कोई घन है जिनके दोनों नजदीक रेड रेड हो, तो ऐसा कोई घन आपको दिखाई देगा, तो 2 भुजा रेड वाला कोई भी नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसकी 2 सतह ब्लू ब्लू पास पास में हो, तो आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रही। ऐसी कोई है क्या जिसके दोनों पास में येलो येलो हो, नहीं, येलो येलो के विपरीत है, ब्लू ब्लू के विपरीत है और रेड रेड के विपरीत है, तो पास में कोई भी नहीं है। तो ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। अब अपने ध्यान से देखें तो क्या रेड ब्लू वाले हैं क्या पास में, तो आप ध्यान से देखो क्या रेड ब्लू, तो आपने देखा कि एक रेड है और आपने देखा ब्लू, तो रेड ब्लू आपने यहाँ देखा तो एक तो ये मिल गया, रेड ब्लू वाले कितने हैं एक, इधर आपने ध्यान से देखा तो एक ये मिल गया। इसी प्रकार रेड सामने भी है तो रेड और ब्लू एक ये मिल गया। इसी प्रकार नीचे भी मिलेगा, तो टोटल कितनी भुजाएं मिल जाएगी आपको, टोटल मिल जाएगी आपको 4। और आपको पता है 2 सतह पे रंग वाले एक भुजा पे कितने होते हैं, तो आपको पता है n-2, तो 4 का गुणा करेंगे n-2 से, और n-2 मतलब 6-2, तो 4 गुणा में 6 में से क्या कितना 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको पूछा जा रहा है कि येलो और ब्लू वाले, तो येलो और ब्लू वालों की बात करें तो आप बताइए क्या कोई नजदीक है। आप ध्यान से देखोगे तो एक येलो एक ब्लू यहाँ आ रहा है, फिर आपने देखा नीचे भी है यही येलो एक ब्लू इधर वाला होगा, तो ये नीचे वाली साइड वाला भी पकड़ा जाएगा। 2 भुजाएं मिल गई आपको। क्या और कोई मिल रही है, आपने देखा ब्लू और येलो ये वाला भी हो गया, और आपने कोई देखा तो येलो और ब्लू वाला ये हो गया। अब आपको लग रहा है कि सर आप भुजाएं क्यों ले रहे हो, आपको पता है 2 सतह पे रंग कहां पर पाए जाने वाले घन होते हैं, तो वो भुजाओं पर जो घन पाए जाते हैं उन्हीं पर 2 सतहों पर रंग होता है, उन्हीं घनों पर 2 सतह पर रंग होता है। तो बताइए भुजाएं लेंगे, यहाँ भी कितनी भुजाएं हो रही है 4, और इसका एक भुजा पे कितने घन होते हैं n-2, तो 4 गुणा में n का मान कितना है 6-2, तो 4 गुणा में 6 में से 2 गया 4, 4 4 जा कितने हो जाएंगे आपको पता है 16। इसी प्रकार इसके भी कितनी भुजाएं आएंगी, आप गिन के देखोगे तो कितनी मिलेगी आपको 4। आप देख सकते हो रेड और येलो, देखो रेड और येलो, एक आपको ये दिखाई दे रहा है रेड और येलो, एक रेड और एक येलो ये देखो एक दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एक रेड और एक येलो ये दिखाई दे रहा है, एक इनके पीछे वाली साइड होगा। टोटल कितनी भुजाएं मिल गई 4, और वही 4 का अपने गुणा कर देंगे, एक भुजा पे कितना होता है n-2, तो 4 का गुणा 4 से, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 16। इस प्रकार के इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अब अपने अगर इसी प्रश्न के अंदर 3 सतह वाला पूछ लिया जाए तो किस प्रकार पूछा जा सकता है, चलिए बात करते हैं। आगे वाला प्रश्न अगर इसी प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाए कि 3 सतह पर ऐसे कितने घन है जिनके ऊपर रेड 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 हो, 3 सतह पे रंग जिसपे ब्लू 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 हो, येलो 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 हो, या रेड रेड ब्लू हो, ब्लू ब्लू रेड हो, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछ ले जाए तो कैसे करेंगे। तो ये वाले जो 3 सतह वाले कौन से घन होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं आपके कॉर्नर के ऊपर पाए जाते हैं,
ऐसे घन कौन से होते हैं जिनकी 3 सतह पे रंग होता है? कॉर्नर। और आपको पता है टोटल घन पूछ ले जाए तो ये कितने होते हैं? तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। अगर टोटल घन पूछता तो इसका उत्तर क्या आ जाता? 8। लेकिन आपको पूछ रहा है ऐसे घन ज्ञात कीजिए जिनकी 3 सतह पे रंग हो, वो भी कौन सा? लाल, रेड, रेड, रेड। अब आपको पता है रेड रेड वाला और लाल लाल वाले की बात करें तो क्या ऐसे इस भुजा के अंदर कोई भी 3 सतह पे लाल रंग है तो आपने टोटल इसके ऊपर कितनी सतह पे है? 2 सतह पे है, तो वैसे भी 3 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला हो नहीं सकता। 3 सतह पे कभी ब्लू 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 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है 2 सतह के ऊपर, बड़ी वाली 2 सतह के ऊपर ब्लू है, तो 3 पे तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये वाला है भाई 0 और ये वाला भी 0। अगर इसकी बात करें तो रेड रेड और ब्लू। अब आपको पता है रेड रेड ब्लू, तो रेड रेड दोनों पास में होने चाहिए, और आपको पता है दोनों रेड रेड क्या है? विपरीत में, तो पास तो कभी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब रेड रेड वाला पास में नहीं हो सकता, तो ये वाला भी कभी भी नहीं हो सकता। आगे वाला कह रहा है ब्लू ब्लू और रेड होना चाहिए। तो ब्लू ब्लू रेड की बात करें तो ब्लू और ब्लू दोनों क्या है? आपस में विपरीत क्रम में, अपोजिट है, तो ऐसे घन भी नहीं पाए जा सकते जिनमें 2 ब्लू हो और 1 रेड हो। आगे वाला कह रहा है येलो येलो और रेड, तो आपने देखा येलो और येलो आपस में क्या है? विपरीत क्रम में है। तो क्या आपको पता है विपरीत क्रम में तो पास पास में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब इस घनों की संख्या भी कितनी होगी जिनके ऊपर येलो येलो रेड वाले कलर हो, तो ये भी 0 होंगे। अब आपको पता है ये कह रहा है कि ब्लू रेड और येलो, तो इससे घनों की देखें तो आपने देखा ये भी ब्लू रेड येलो एक आ रहा है, ये ब्लू रेड और येलो, ये वाला भी आ रहा है, ये देखो येलो ब्लू और पीछे वाला क्या है? रेड। ये भी आ रहा है, ये ब्लू रेड येलो। इसका मतलब जितने भी कोने हैं उनके ऊपर क्या कलर आ रहे हैं? ब्लू रेड और येलो, सारे के सारे आ जाएंगे, तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपने सोल्व कर सकते हैं। आज अपने कई प्रकार के प्रश्नों को सीखा है। आप अगर समझ में कम आ जाता है तो ध्यान से इनको एक बार रिपीट कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो इसके ऊपर अपने और भी प्रकार के डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जरूर समझ आएगा। लेकिन आप बने रहिए। अगर आप 2 बार क्लास को ढंग से अगर तैयार करते हैं तो जरूर आपके समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर डे। हैव ए नाइस डे।